हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अरिथमेटिक मीन कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में कवर होगा मिड वैल्यू सीरीज, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, अपर एंड लोअर लिमिट क्वेश्चंस, करेक्टेड अरिथमेटिक मीन, सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। फ्री पीडीएफ नोट्स और शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Let's start the topic. अरिथमेटिक मीन इन मिड वैल्यू सीरीज। देखिए, कुछ नहीं होता। आपने इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज मतलब इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज समझाई है। ये बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज जैसा है, मैंने लिखा भी है डिस्क्रीट सीरीज जैसी। क्लियर है ना? कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। कुछ नहीं करना है भाई, उसमें तो आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ती थी, यहाँ पर मिड वैल्यू निकाल कर दी है, उससे भी इजी है। मिड वैल्यू दी है 5, 10, 15, 20, 25, 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स फ्रीक्वेंसी दी है जिसका टोटल है सिग्मा एफ इक्वल टू 45। बस फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एम बाय सिग्मा एफ। अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो बस तो एफ और एम निकालना है। एफ ये दिया है, एम ये दिया है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देख 25, 70, 135, 200, 200, 180। सिग्मा एफ एम 810 मीन्स 810। आप देख लो, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ 810 बाई 45। 18 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बट मेथड डिफरेंट होगा। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? मार्क्स, जिसमें आपको अपर लिमिट दी हुई है, तो अपर लिमिट के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो लोअर लिमिट के बेस्ड पर करेंगे, ठीक है ना? तो 10 10 के डिफरेंस पर ये सारे यहाँ पर क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करना है, देख लीजिए यहाँ पर अपर लिमिट दी हुई है। अब यहाँ पर क्या है? 3, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 3, 10, 20, 25, 28, 30, ठीक है ना? अब इसे कन्वर्ट करना है पहले फ्रीक्वेंसी में, तो कैसे होगा देखिए। 10 यहाँ 3 का 3 हो जाएगा, 10 माइनस 3 7, 20 माइनस 10 10, 25 माइनस 20 5, 28 माइनस 25 3, 30 माइनस 28 2। बस अब उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने आपको अपर लिमिट के बेस्ड पर और फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करना समझा दिया। देखिए, अरिथमेटिक मीन इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए देखिए यहाँ पर मास और फ्रीक्वेंसी तो क्या है? 0 to 10, 10, 10 to 20 यहाँ दिया। फ्रीक्वेंसी अभी हमने कैलकुलेट की 3, 10 माइनस 3, 20 माइनस 10 अभी हमने सीखा। ये क्या है आपका? एम यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये कैसे आता है? 0 प्लस 10 कितना हो गया? 10 बाई 2 5, 10 प्लस 20 30 बाई 2 15, इस तरह आ गया। इसी में से हमने क्या कर लिया है? अज्यूम मीन अज्यूम कर लिया 35 को। क्या चाहिए हमें? डी। डी कैसे आएगा? एम माइनस ए। एम ये है और ए आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए, एम माइनस ए -30 -20 -10 0 10 20 कैसे आया? 5 माइनस 35 30, यही तो होगा ना? कर चुके हैं ये सब। हाँ, 15 माइनस 35 माइनस 20 ये हो गया। डी डैश निकालना है क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो डी डैश कैसे आएगा? डी बाय सी। सी की वैल्यू 10। तो डी हमारा ये है और सी की वैल्यू हमारी 10 है, मतलब डी बाई सी। तो डी कहाँ है हमारा? ये मतलब -30
बाई 10 कितना हो जाएगा -3, ठीक है। -20 बाई 10 कितना हो जाएगा -2, ऐसे ये पूरा आ गया। एफ डी डैश निकालना है, मतलब एफ इंटू डी डैश, तो एफ ये दिया हुआ है, डी डैश यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 3 और 3 कितना हो जाएगा 9, -9, 7 और -2 -14 पूरा, तो सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू -26 आ गई। अब देख लीजिए फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ इंटू सी। ये कितना है आपका 35 प्लस -26 एफ डी डैश की वैल्यू ऑब्लिक 30 क्या है ये सिग्मा एफ इंटू 10 क्या है आपका सी, कैलकुलेट करेंगे 26.33 आपका आंसर आ जाएगा। अब उसी सेम क्वेश्चन को लोअर लिमिट की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, मेथड सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 3, calculate the arithmetic mean with the help of following data using step deviation method, more than lower limit, cumulative frequency दी है, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, 0, 10, 20, 30, 10 के क्लास इंटरवल पर है, ये 10 का डिफरेंस है सब में। देख लीजिए अब वहां पर वैल्यूज आगे जा रही थी, ये पीछे आ रही, मतलब छोटी हो रही है, 30 है, उससे छोटा 27, उससे छोटा 20, 10, 5 and 2। देख लो 30 - 27 3, 27 - 27, 20 - 10 10, 10 - 5 5, 5 - 2 3, 2 की वैल्यू। सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। अब इसे हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस चीज को। बट क्यों बोला समझाते हैं अभी। तो ये आ गया आपके 0, 10, 10, 20 क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी आपको अभी मैंने समझाई, 30 - 27 3, 27 - 27, ये आपका होमवर्क होगा और कमेंट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम होगी तो। अब हमें यहाँ पढ़ना है करेक्टेड अरिथमेटिक मीन। थोड़ा सा ट्रिकी है बट पढ़ने में मजा आता है, समझाने में मजा आता है। देखिए एक स्टोरी समझाते हैं आपको। पहले यहाँ पर मैंने कहा क्लास में मेरे कुछ स्टूडेंट है ना, तो और नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर 10 है। और हुआ क्या कि सभी स्टूडेंट ने मुझे अपने अपने बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप मींस 1 by 1 मार्क्स बताए। मैंने उसका मीन निकाल लिया, मीन की वैल्यू कितनी आ गई 25, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उन 10 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट ऐसा था जिसके मार्क्स 34 गलत बताए हुए थे, बट एक्चुअल में थे कितने 44। देखिए 34 इज रॉन्ग एंड 44 इज करेक्ट, ठीक है ना। अब करना क्या है, हमें मीन की वैल्यू को सही करना है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन, कुछ नहीं है, 3 स्टेप सॉल्यूशन है। 3 स्टेप समझेंगे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इस बेस पर 2 क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं, पहले तरीका तो जान लो आप, ठीक है। 3 स्टेप सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, रॉन्ग सिग्मा एक्स मतलब रॉन्ग मीन इनटू नंबर जो होता है, मतलब कितने स्टूडेंट है, थे कितने 10, तो रॉन्ग मीन कितना है था 25, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, तो 25 इंटू 10 250 फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप करेक्ट सिग्मा एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, रॉन्ग सिग्मा एक्स में से इनकरेक्ट वैल्यू को लेस करोगे और करेक्ट वैल्यू को ऐड करोगे। तो रॉन्ग सिग्मा एक्स कितना है था 250, देखिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। क्या लेस करोगे 34 जो कि गलत है, ऐड क्या करोगे 44 जो कि सही है, आएगा आपका 260। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 करेक्ट मीन आप निकालेंगे, कैसे होगा, करेक्ट सिग्मा एक्स बाय एन। तो करेक्ट सिग्मा एक्स है कितना 260, एन की वैल्यू 10, डिवाइड करेंगे 26 इज योर करेक्ट मीन। क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप्स ऑफ 24 बॉयज इज इक्वल टू 52 kg। मतलब 25 स्टूडेंट थे, 25 बच्चे थे, बॉयज थे, उनका एवरेज वेट कितना है 52। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन वेट वाज मिसरीड एज 45 इंस्टेड ऑफ 54 kg। लो था कुछ बता दिया कुछ, 45 का 54, समझ में आया, इंस्टेड ऑफ 54 kg बजाय 54 के 45। अब यहाँ पे क्या होगा, बस वही चीज है, स्टेप 3 मतलब स्टेप 1, 2 and 3 कैलकुलेट करेंगे और कुछ नहीं है भाई, वही स्टेप लगाने हैं।
तो कैलकुलेट द करेक्ट एवरेज वेट। सॉल्यूशन, नंबर कितने दिए हैं 25, ऊपर देखिए 25 बॉयज। रॉन्ग सिग्मा एक्स, सॉरी रॉन्ग मीन कितना दिया है 52, ठीक है ना। ये देखिए ये 52, बस जो वैल्यू सेम है निकाल दो। स्टेप 1, रॉन्ग सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 52 इंटू 25 1300। करेक्ट सिग्मा एक्स 1300 में से क्या लेस कर दो जो गलत है, क्या ऐड कर दो जो सही है। लिखा है ना इंस्टेड ऑफ 54 kg, 54 की प्लेस पर क्या बता दिया 45 1309। करेक्ट मीन निकालने के लिए 1309 ऑब्लिक जो सही था 25 52.36 kg इज योर करेक्ट मीन। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं करेक्टेड मीन की कॉन्सेप्ट के बेस पर। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन स्टैट्स ऑफ अ क्लासरूम। मैंने क्वेश्चन का क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया, वर 68, ठीक है ना। 10 स्टूडेंट थे, स्टैट्स में कितने मार्क्स आए 68, ठीक है ना। एवरेज की बात कर रहे हैं। A new student to admission in a school with 72 marks, एक नया बच्चा आया, मार्क्स कितने आए 72, and two students were left the college, दो स्टूडेंट ने कॉलेज ही छोड़ दिया, उनके मार्क्स क्या थे 40 and 39। फाइंड द करेक्ट मार्क्स, वही 3 स्टेप लगाने हैं आपको। तो लगा दो 3 स्टेप। क्या दिया है आपको n 10 दिया हुआ है, देख लो आप कितने स्टूडेंट थे 10, ठीक है ना। 10 में से कितना नया आया बच्चा, एक, प्लस कर दिया, कितने चले गए दो, बचा कितना n, कितनी n की वैल्यू 9, 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 2 9, n कितना हो गया नंबर आपके, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम 9 ना बचे बच्चा। अब रॉन्ग सिग्मा x किया हुआ है तो 10 इंटू 68 680, प्लस कर दो वो जो आया बच्चा मतलब जो सही है, लेस कर दो वो जो चले गए, तो जाने वाले के मार्क्स से 40 प्लस 39 72, तो 72 प्लस होगा 72 माइनस भी होगा, तो वैल्यू आपकी आएगी 680 सॉरी 673। करेक्ट सिग्मा एक्स आ गया। करेक्ट मीन निकालने के लिए करेक्ट सिग्मा एक्स बाय करेक्ट नंबर, तो 673 बाय 9 74.78 इज योर करेक्ट मीन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।